नमः संस्कृता मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आर के संस्कृत स्टडी में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा भी रचित मेघदूत खंड काव्य का। मेघदूत खंड काव्य में अब तक हम लोगों ने उत्तर मेघ के 20 श्लोकों का वाचन कर लिया है और आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 21 का। पिछले श्लोक में हमने देखा कि यक्ष मेघ से कह रहा था कि हे मित्र, पहले जो मैंने आपको चिन्ह बता दिया है उससे आप मेरे घर को पहचान सकेंगे और उसके बाद अपने घर के अपने मेन दरवाजे के अगल बगल में वह बताया कि शंख और पद्म नाम के 2 फोटो होंगे, आरेखित चित्रकारी होगी, उससे भी आप जान सकते हैं। फिर बताया कि मेरी घर की शोभा बहुत चमकदार थी, बहुत शोभायमान थी, लेकिन अब मैं यह जान चुका हूँ या मैं समझता हूँ कि अब मेरी घर की शोभा जो मेरी कांता है, जो मेरी वियोग में व्यथित होगी, जिससे मेरी घर की शोभा अब क्षीण हो चुकी होगी और आप जब जाएंगे तो अब वह पहली वाली शोभा मेरे घर पे नहीं पाएंगे। और आगे उपमा भी दिया गया कि जैसे सूर्य के प्रकाश में कमल का पुष्प उद्दित होता है और पुष्पित होता है, खिलता है, वैसे ही या सूर्य के न होने पर जैसे वह मंद हो जाता है, वैसे यक्ष अपने को उस परिवार का सूर्य बतलाया कि मैं सूर्य था और मेरे आ जाने से मेरा घर परिवार जो है अब मलिन हो गया होगा। अब इस प्रस्तुत श्लोक में यक्ष मेघ को बता रहा है कि प्रार्थना कर रहा है जाने के लिए। यक्ष मेघ से प्रार्थना कर रहा है कि हे मित्र, तुम जाना, और जाने के लिए बतलाया कि तुम जब जाओगे तो अपने शरीर को बताए कि हाथी के बच्चे के समान बना लेना। बहुत बड़ा मेघ है और मेघ नीचे आ नहीं सकता है, और जब आ जाएगा तो पूरा उतना बड़ा शरीरधारी मेघ कैसे नीचे आएगा। इसीलिए वो बतलाया कि वहाँ पे गुजारिश कर रहा है कि हे मेघ तुम या हे मित्र, तुम कलब के तरह जैसे हाथी के बच्चे के शरीर के समान अपने रूप को बना लेना। और पिछले पूर्व मेघ में बताया गया कि काम रूप मघोना, श्लोक नंबर 6 में पूर्व मेघ में बताया कि आप काम रूप हैं, आप मघोना है, काम रूप है, आप किसी भी रूपों को धारण करने में सक्षम है। तो ये बताया कि आप कलब तनुता अर्थात जो हाथी हैं और हाथी के बच्चे के समान अपने शरीर को बना करके और मेरे पूर्व में बताए गए कीड़शैल पर्वत पे, जो अब से 2-3 श्लोक पहले तस्या तीरे जो बनाया था श्लोक में बताया था कि इंद्रनील पर्वत से जो मैंने बनवाया है इंद्रमणि का कीड़ाशैल पर्वत, उसके सुंदर चोटियों पे जाके बैठना। जब वहां पे जाके बैठने के लिए कह रहा है तो मेघ हो सके पूछा होगा कि बैठेंगे तो करेंगे क्या। तो तीसरी और चौथी लाइन में यक्ष मेघ से कहता है कि हे मित्र, तुम वहां बैठोगे और तुम अपने आंखों के प्रकाश से अर्थात तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है, जो तुम्हारे देखने की दृष्टि है, वह विद्युत रूपी दृष्टि से तुम मेरे घर के अंदर अपनी दृष्टि डालना और वहां से तुम देख सकते हो। तो इतना ही वह इस श्लोक में गुजारिश करता है। तो आइए मांदा क्रांता छंद में वाचन करते हैं श्लोक नंबर 21 का। गत्वा साधा कलवतानुतां, गत्वा साधा कलवतानुतां, शीघ्र सम्पातहेतु। गत्वा साधा कलवतानुतां, गत्वा साधा कलभतानुतां, शीघ्र सम्पातहेतु। कीड़ाशैले प्रथम कथिते, कीड़ाशैले प्रथम कथिते, रम्यसानो निषण, रम्यसानो निषण। तो कह रहा है यक्ष मेघ से कि हे मित्र, शीघ्र संपात हेतु, शीघ्र तत्काल, और संपात माने होता है पत्त माने होता है गिनना, और संपात माने गिनने के योग में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम गिनने से नहीं लेंगे अर्थ, अब यहाँ पे यह लिया जाएगा शीघ्र उतरने के लिए। जैसे आकाश में मेघ है और मेघ इतना बड़ा मेघ है, अगर धरती पर आएगा तो समझ जाइए कि वो प्रलय ही हो जाएगा।
अब बादल फट जाते हैं, मेघ नीचे आते हैं, तो कितना नरसंहार होता है, कितना विनाश होता है। लेकिन यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मित्र शीघ्र संपात हेतु, मतलब अत्यधिक जल्दी से यानी तेजी से नीचे आने के लिए। और संपात में सम उपसर्ग पूर्वपद धातु के साथ घय प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहा है कि शीघ्र संपात हेतु मतलब जल्दी से या शीघ्र से नीचे उतरने के लिए, अगर आप जल्दी से नीचे आएंगे तो शीघ्र, और संपात माने प्रवेश, तो शीघ्र प्रवेश करने के लिए सद्यः, अब सद्यः अव्यय पद है, तो सद्यः अव्यय पद है, तो सद्य मतलब तत्काल। तो शीघ्र संपात हेतु मतलब शीघ्र प्रवेश करने के लिए, सद्यः माने तत्काल, कलभ तनुताम, कलभ तनुताम, तनुताम मतलब होता है शरीर, तनु माने शरीर और कलभ माने हाथी के बच्चे को। और बताया गया है कि हाथी का बच्चा जो 32 से 35 वर्ष की उम्र का होता है, वैसे बच्चे की तुलना यहाँ पे की गई है कि उस बच्चे के समान कलभ कैसा हो, तो 32 से 35 साल की जो हाथियां हैं उससे, तो हाथी के बच्चे के शरीर के जैसे शरीर, और कह रहे हैं गत्वा प्राप्त करके या बना करके। यक्ष कह रहा है कि शीघ्र प्रवेश करने के लिए अपने घर प्रवेश करा रहा है, तो कह रहे हैं कि शीघ्र संपात हेतु शीघ्र प्रवेश करने के लिए, सद्यः मतलब होता है तत्काल, कलभ तनुताम, कलभ मतलब हाथी के बच्चे के जैसे, तनु माने शरीर वाले या शरीर को, गत्वा माने प्राप्त करके, गत्वा मतलब प्राप्त करके, प्रथम कथिते पहले कहे गए, प्रथम कथिते, और पहले या क्या बतलाया था, उसी क्रीड़ाशैल पर्वत को बतलाया था जो इंद्र नीलमणियों से बनवाया। और वापी के किनारे यह इसका क्रीड़ाशैल पर्वत था जिस पर यह लोग विहार करने के लिए जाते हैं। तो वही कहना है कि शीघ्र से प्रवेश करने के लिए तत्काल आप किया कीजिएगा कि हाथी के बच्चे के शरीर का रूप धारण करके या प्राप्त करके या बना करके, प्रथम कथिते पहले कहे गए, रम्य सानो, रम्य सानो, रमणीय हो चोटी, जिसकी अर्थ यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा, रम्य सानो। और रम्य सानो मतलब रम्य माने रमणीय या सुंदर, सानो माने चोटी, और सानो में सप्तमी लगा हुआ है, तो रम्य सानो, तो रम्य सानो मतलब उसकी चोटी, किसकी, रमणीय चोटी, सुंदर चोटी वाला कौन है, क्रीड़ाशैल, उसका क्रीड़ा पर्वत, जो क्रीड़ा पर्वत बनवाया था नीलमणि से, वह उन मणियों के बने क्रीड़ाशैल पर्वत के सुंदर चोटियों पर प्रथम में कहे गए, निसड़ बैठ जाना। वहां जाने के लिए कह रहा है कि बैठ जाना, और निसड़ में नी उपसर्ग पूर्वक शब्द के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो कह रहा है कि निसड़ वहां पे जाके बैठना। कहाँ बैठने के लिए कह रहा है, रम्य सानो, सुंदर चोटी पे। तो गत्वा सद्ध कलभतानुताम शीघ्र संपात हेतु, तो शीघ्र संपात हेतु मतलब जब आएगा पर्वत नहीं सॉरी मेघ जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो कह रहा है कि जल्दी से प्रवेश करने के लिए, शीघ्र प्रवेश करने के लिए, सद्दा मतलब तत्काल, कलभ तनुताम हाथी के बच्चे के शरीर के जैसे शरीर को बना लेना, या गत्वा माने बना लेना या प्राप्त कर लेना। और प्राप्त करने के बाद कह रहे हैं क्या, प्रथम कथिते, जो मैंने पहले आपसे कहा और जिस पर्वत के बारे में बतलाया था, तो यही को कह रहा है प्रथम कथिते। और कथिता मतलब कथ के साथ इट और कत प्रत्यय लगा, तो कथ उपसर्ग हुआ, इट के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ, तो कहे प्रथम कथिते, जो मैंने पहले आपसे कह दिया है, रम्य सानो, उस सुंदर चोटी वाला क्रीड़ाशैल पर्वत पर, उस क्रीड़ा पर्वत पर, निसड़ मतलब बैठ जाना, निसड़ मतलब बैठ जाना। अब मैं पूछा कि बैठ कर क्या करेंगे, वहां पे गया तो बता रहा है कि बैठ कर क्या करेंगे, तो तीसरी चौथी लाइन में बता रहा है यक्ष, अर्हस्यन्त भवन पतिताम, अर्हस्यन्त भवन पतिताम, कर्तु अल्पाल्प भाषम, अर्हस्यन्त भवन पतिताम, अर्हस्यन्त भवन पतिताम, कर्तुमल अल्पभाषम। तो कह रहा है कि अल्पा अल्प भाषम, अल्पा अल्प भाषम कर्तुम अहर्षि,
मंद मंद, अल्पा अल्प भाषम, भाषम मतलब होता है प्रकाश, और अल्पा अल्प मतलब होता है मंद मंद, मंद मंद प्रकाश वाले। और नीचे कह रहे हैं विद्युत उन्मेष दृष्टि। अब मेघ जब बैठ गया है तो यक्ष कह रहा है मेघ से कि हे मित्र, वहां पे विद्युत उन्मेष दृष्टि, विद्युत रूपी जो तुम्हारी दृष्टि है, जो तुम्हारी आंखें हैं, उससे देखने के लिए और उसको डालने के लिए कहा कर रहा है, तो कह रहा है अंतः भवन पतिता, मेरे घर के अंदर जो आपकी विद्युत रूपी जो दृष्टि है उसको मेरे घर के अंदर कर्तुम अहर्षि, ऐसा करने में, अकर्तुम में क्रि के साथ तुम प्रत्यय लगा हुआ, ऐसा करने अहर्ष माने योग्य हो। जो तुम्हारी विद्युत रूपी दृष्टि है उसको मेरे घर के अंदर डालने में या प्रकाश बिखेरने में तुम योग्य हो, समर्थ हो। तो कह रहा है कि कर्तुम अल्पा अल्प भाषम विद्युत उन्मेष दृष्टि, विद्युत उन्मेष दृष्टि, विद्युत रूपी जो तुम्हारी दृष्टि है, अल्प अंत भवन पलतम, मेरे घर के अंदर कर्तुम माने करने के लिए, आरसी माने योग्य हो, ऐसा तुम कर सकते हो। वहां से बैठकर मेरे घर के अंदर प्रकाश आप डाल सकते हैं, या उस प्रकाश के माध्यम से कहने का तात्पर्य यह है कि यक्ष मेघ से कह रहा है कि आप अपनी उस विद्युत रूपी चमक से मेरे घर के अंदर डालकर आप मेरी पत्नी को या मेरी भार्या को देख सकते हैं। तो आगे बतलाएगा आगे की श्लोक में, लेकिन यहाँ पे यही कह रहा है कि विद्युत उन्मेष दृष्टि, विद्युत रूपी जो प्रकाश है, जो चमक है, वह अंतः भवन पतिता, मेरे घर के अंदर कर्तुम अहर्षि, मन डालने में या अंदर प्रवेश कराने में तुम योग्य हो। और प्रकाश कैसा है, तो प्रकाश के बारे में यक्ष बता रहा है कि अब ऐसा प्रकाश, देखिए मेघ के पास कई प्रकार के प्रकाश, एक तो वो होता है कि आएगा तड़तड़ा का पूरा बरस देगा, बहुत तेज गर्जन के साथ बिजली चमकती है। कुछ ऐसी बिजलियां होती हैं कि बहुत तेज उसमें कड़कड़ाहट होती है, तो कह रहे कि ऐसी बिजलियां नहीं चमकाना है, पूरा तेज से कड़कड़ाहट हो जाएगी, गर्जन होते हुए जब बिजली मेरे घर में चमकेगी तो वह डर जाएगी। और किसको बताया डरने के लिए, अपने यक्षिणी के बारे में सोच रहा है, अपने दास दासियों के बारे में सोच रहा है कि ऐसा प्रकाश मत डालना। तो प्रकाश डालने के लिए वो बता रहा है कि अल्पा अल्प भाषा, मतलब मंद मंद प्रकाश, मंद मंद प्रकाश को डालने के लिए अपने घर में कह रहा है कि मेरे घर में जब तुम जाना तो उस पर्वत से बैठकर अपने विद्युत रूपी जो बिजली है या विद्युत रूपी जो तुम्हारी दृष्टि है उसको मेरे घर के अंदर डालना। मैं कैसा डालना, अल्प अल्प भाषा, मतलब हल्के हल्के प्रकाश से। अब हल्के हल्के प्रकाश से तब सोचा कि हल्का हल्का जो प्रकाश यहाँ पे हो गया है, तो सोचिए कि हल्का हल्का प्रकाश मतलब बहुत हल्का हो सकता है, अब बहुत ढेर भी हल्का हो जाता है, तो हल्का हल्का नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कवि जी बहुत सुंदर भाव लिखते हैं नीचे की लाइनों में कि कैसा प्रकाश आपको डालना है। नीचे की लाइनों में बता रहा है यक्ष कि कैसा प्रकाश डालना है। तो कवि जी लिख रहे हैं, खादोताली विलसित निभाम, खादोताली विलसित निभाम, विद्युत उन्मेष दृष्टि। तो अल्पा अल्प भाषम, मध्य मध्य प्रकाश, और मध्य मध्य प्रकाश कैसा हो, तो कह रहे हैं खादोताली। खादोत, खादोत मतलब होता है जुगनू, जो हमेशा चमकता रहता है, और हम लोग की भोजपुरिया में कहा जाता है भगचोनिया। और जब भगचोनिया रात्रि में जो चमकता है तो भगचोनिया न तो ज्यादा चमकता है और न ही कम चमकता है। मतलब जुगनू के पास जो प्रकाश होता है न अत्यधिक तेज होता है, न अत्यधिक वेग वाला होता है, और न ही अत्यधिक कम होता है। मतलब इतना प्रकाशित हो जाता है कि वहां से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। तो कह रहे हैं कि अल्पा अल्प भाषा, मंद मंद जो प्रकाश बिखेरने के लिए कह रहा था, तो वही विद्युत उन्मेष दृष्टि का विशेषण है यह खादोत ताली विलसित निभाम। खादोत मतलब जुगनू या भगचोनिया के, और ताली विलसित, और ताली विलसित निभाम, निभाम माने होता है समान, और ताली माने पक्ति, विलसित माने चमकना, न जुगनू के चमकते हुए पक्ति के समान। अब ऐसा ऐसा प्रकाश मत डालना गुरु, जो बता दिए हैं कि खदोत ताली विलसित निभाम। तो खदोत ताली मतलब जुगनू, चाहे हमारी भाषा में भगचोनिया समझ लिया जाए, तो भगचोनिया का पक्ति। अब कह रहा है कि आप पीड़ा सर पर्वत पे आप बैठे होंगे, ऊंचाई पर रहेंगे, और मेरे घर के अंदर जब प्रकाश डालेंगे तो यहाँ से एक पक्ति बन जाएगी,
और वह पक्ति अगर तेजी के साथ जाएगी तो मेरे घर में लोग डर जाएंगे। इसीलिए वो कह रहे मंद मंद प्रकाश डालना, और मंद मंद प्रकाश जब आप डालेंगे तो समझिए कि और कैसे डालने के लिए बतला रहा है, जुगनू के समान। और जुगनू के समान जब आप डालेंगे तो वह एक पक्ति बन जाएगी, जुगनुओं की एक पक्ति बन जाएगी जो मंद मंद प्रकाश के साथ मेरे घर में उतरेगी, चमक के साथ उतरेगी, और उससे आप देख भी सकते हैं। तो प्रकाश डालने के लिए अपने घर में कह रहा है, लेकिन अल्प अल्प भाषा मतलब मंद मंद प्रकाश के साथ खाद्योत ताली विलसित निभा, मतलब जो जुगनू है, जुगनुओं की पक्ति में प्रकाशमय होने के समान, जैसे जुगनुओं की पक्तियां प्रकाशमय होती हैं उसके समान तुम कीड़ाशैल पर्वत से मेरे घर में प्रकाश को डालने में या प्रकाश करने में कर तुम अहर्षि, ऐसा तुम करने में समर्थ हो, ऐसा करने के लिए तुम योग्य हो। तो भावना पतिता भावना पतिता कर तुम अल्पाल्प भाषम। तो कह रहे हैं कि अंतः भवन पतिता, मेरे घर के अंदर में विद्युत उन्मेष दृष्टि, विद्युत रूपी प्रकाश को डालने में या करने में अवश्य तुम योग्य हो। और ऐसा प्रकाश डालने के लिए कह रहे हैं क्या, अल्पा अल्प भाषा, मेरे घर में मंद मंद प्रकाश वाला खतोद ताली विलसित निभाम, जो जुगनुओं की या भक्षोनियाओं की जो पक्तियां बनी होती हैं, ऐसे जुगनुओं की पक्ति वाला प्रकाश मेरे घर में डालना। जुगनुओं की पक्ति वाले प्रकाश को डालने के लिए वो कह रहा है। और अहर्षि मन होता है सामर्थ्य या योग, और अहर्ष में अहर का लट लका मध्यम पुरुष एक वचन है, अहर्ष में लट लका मध्यम पुरुष एक वचन है, मतलब तुम समर्थ हो, अहर्षि हो या तुम समर्थ हो। तो आइए एक बार फिर देखते हैं, गात्वा सधा कालभतानुतां, गात्वा सधा कालभतानुतां शीघ्र संपात हेतु कीड़ाशैले प्रथम कथिते, कीड़ाशैले प्रथम कथिते रम्यसानो निषाण। तो कारण शीघ्र संपात हेतु, जल्दी से प्रवेश पाने के लिए या शीघ्र प्रवेश करने के लिए हे मित्र सद मने तत्काल कलभतानुताम, तुमको हाथी के बच्चे के शरीर के जैसे शरीर को बनाना पड़ेगा या बना करके गत्वा मन प्राप्त कर लेना या बना लेना, गत्वा ने प्राप्त कर लेना या बना करके या प्राप्त करके, हाथी के शरीर के बच्चे के समान शरीर को प्राप्त करके प्रथम कथिते पहले कहे गए, मेरे द्वारा यक्ष के द्वारा प्रथम कथिते पहले कहे गए रम्य सानो सुंदर चोटी वाला कीड़ा पर्वत निषण मैंने बैठ जाना। और कीड़ा पर्वत जो मैंने पहले कीड़ा से पर्वत अपने कीड़ा पर्वत को बतलाया है, उसके सुंदर चोटियों पे अब क्या करेंगे, जब ये अपने लिए बनवाया था, अपनी यक्षिणी के लिए बनवाया था, तो यह यक्षिणी लोग विहार करते थे, लेकिन अब ये लोग है नहीं, तो कह रहे भैया अब जब तक खाली है तब तक तुम ही बैठ जाना। अब क्या करेंगे, जब तुम ही बैठ जाना, तो बैठने के लिए कहे कि उसी सुंदर चोटी पे जाके हे मित्र तुम हाथी के जैसे अपना थोड़ा सा हाथी के बच्चे के जैसे अपना आकार बना लेना। और आकार बनाने के लिए इसलिए कह रहा है कि पूरा मेघ नीचे तो आएगा नहीं, और यह काम मगोना है अपने हिसाब से, यह शरीर बनाने में मेघ उत्तम इसके पास है, और इंद्र जी का प्रथम पुरुष है, तो प्रधान पुरुष है, तो इंद्र का प्रधान पुरुष है, अपने संपूर्ण रूपों को हर जगह बदल भी लेता है। इसीलिए कहा कि हे मित्र जब तुम छोटे रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, तुम जल्दी से उतर भी जाओगे, तो शीघ्र ही उतर करके और हाथी के बच्चे के जैसे आकार बना लेना, और बनाकर जो मैंने पहले कह दिया है उसके सुंदर चोटी पर, उस कीड़ा पर्वत के सुंदर चोटी पर बैठ जाना। और जब बैठ जाना तो फिर कह रहे हैं नीचे से अहर्षन्त भावना पतिताम, अहर्षन्त भावना पतिताम कर्तुं अल्पाल्प भाषम खदोताली विलसिता निभाम, खदोताली विलसिता निभाम विद्युतुन्मेष सदृष्टिं। तो कह रहे हैं अहर्ष अंतः भावना पतिता, अंतर भावना मेरे घर के अंदर, मेरे घर के अंदर विद्युत उन्मेष दृष्टि, विद्युत रूपी प्रकाश को या विद्युत रूपी चमक को
कर्तुम अर्हसि, करने के लिए तुम योग्य हो। तुम ऐसा हो, उस पर्वत से मेरे घर में विद्युत रूपी दृष्टि से देख सकते हो या विद्युत रूपी चमक को वहां पे डाल सकते हो। और ऐसा चमक मत डालना कि लोग भड़क जाए चाहे डर जाए। तो ऐसे हल्के हल्के चमक के लिए आगे कह रहा है यह कि अल्पा अल्प भाषम। अल्पा अल्प कैसा है, तो विद्युत का विशेषण है कि कैसा प्रकाश डालना है, तो कह रहा है कि अल्पा अल्प भाषम, मंद मंद प्रकाश वाला। और मंद मंद प्रकाश कैसा हो, तो नीचे के लाइन में कह रहे हैं खादोताली विलसिता निभा बिंदु विद्युतुन्मे सदृष्टि। तो अल्प अल्प भाषम, हल्के हल्के प्रकाश वाली, खदोताली विलसित निभा, अर्थात जुगनुओं की पंक्ति के समान जो प्रकाश हो, ऐसे प्रकाश को मेरे घर में डालना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।